Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute। आज का हमारा टॉपिक है, देखिए यहाँ पे ये टॉपिक दिख रहा है आपको। आज का हमारा टॉपिक है समाज कल्याण कार्यक्रम, विभिन्न कल्याण कार्यक्रम एंड पंचवर्षीय योजनाएं, जिसके अंतर्गत हमने डिफरेंट स्टेट एग्ज़ाम, डिफरेंट स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम एंड डिफरेंट स्टेट के लेक्चरर एग्ज़ाम, टीजीटी पीसीटी एग्ज़ाम एंड यूजीसी नेट जेआरएफ में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है जो आप देख पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है समाज कल्याण कार्यक्रम, विभिन्न कल्याण कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है। चलिए इसको हम जूम कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शंस है 2005, 2004, 2003 या 2006। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2004। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई थी। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत देश में पिछड़े वर्ग और गांव में रहने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। तो इसे हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका योजना किन बालिकाओं के लिए है? तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली बालिकाओं के लिए ये मुफ्त शिक्षा है। यह भी पूछा जा सकता है कि इस योजना में क्या है? तो इन बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं कि ये कौन से सरकार के द्वारा चलाई जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा? तो यह योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू की गई है? 2000, 2005 में, 2004 में या 2011 में? करेक्ट आंसर है 2005 में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 में। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित जननी सुरक्षा योजना वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि इस योजना जननी सुरक्षा योजना किस सरकार के द्वारा चलाई जाती है? तो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है। कौन से विभाग के द्वारा ये चलाई जाती है? तो परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग के द्वारा ये योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत महिलाओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जैसे आपने देखा 3 क्वेश्चन इस प्रकार निकलते जाते हैं। आप इसे ध्यान से पूरा वीडियो सुनते जाएं तो साथ में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर भी आपको साथ में याद होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना को प्रवर्तित किया गया था। ए 21 अप्रैल 1998, बी 1 अप्रैल 1999, सी 11 अप्रैल 2000 एंड डी 30 अप्रैल 2011। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1999। 1 अप्रैल 1999 इस योजना को प्रारंभ की गई थी। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? 30 जनवरी 2006 से, 2 फरवरी 2006 से, 15 अगस्त 2006 से या 2 अक्टूबर 2006 से? करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी 2 फरवरी 2006 से। भारतीय संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 से 6 को राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ए अल्पसंख्यकों का विकास, बी दलितों की
प्रोत्साहन, सी गरीबों में से सर्वाधिक गरीबों की सहायता एंड डी भारत में निर्धनता का मूल निराकरण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गरीबों में से सर्वाधिक गरीब की सहायता। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में से सर्वाधिक गरीब की सहायता करना था। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत जो निर्देशित करता है वह है आर्थिक संपन्नता, न्याय के साथ वृद्धि, समाज कल्याण या सामाजिक न्याय। करेक्ट आंसर है, भारत में पंचवर्षीय योजना जो सिद्धांत निर्देशित करता है यह न्याय के साथ वृद्धि है। देश में आर्थिक विकास तथा उन्नति के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है और 5 वर्ष के बाद यह योजना बदलकर दूसरी बनाई जाती है। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, न्याय के साथ वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 7, मनरेगा से आशय है ए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या डी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह क्वेश्चन आपका उत्तराखंड GIC लेक्चरर एग्जाम में पूछी जा चुकी है। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य काम करने के अधिकार की गारंटी देना है। यह अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया था। इससे ये क्वेश्चन बनता है कि मनरेगा कार्यक्रम कब लागू किया गया था। दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है कि इस मनरेगा कानून का क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MHRD के द्वारा इनमें से कौन वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया। ए साक्षात, बी स्वयं, सी मुख, डी ई पाठशाला। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साक्षात। छात्रों, शिक्षकों और रोजगार में लगे व्यक्तियों अथवा ज्ञान अर्जित करने वालों की जीवन पर्यंत निःशुल्क अध्ययन सुविधा प्रदान करने के लिए MHRD द्वारा 30 अक्टूबर 2006 को वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NROER क्या है, इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है NROER है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे। ए RK मुखर्जी, बी DP मुखर्जी, सी राधाकमल मुखर्जी या डी कोरप्पा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन DP मुखर्जी, डॉक्टर DP मुखर्जी। DP मुखर्जी को भारतीय समाज कार्य का जनक माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय समाज कार्य का जनक किसे माना जाता है, तो DP मुखर्जी को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी UP PGT एग्जाम में पूछा जा चुका है। समाज कार्य या समाज सेवा एक जैविक और व्यावसायिक विद्या है जो सामुदायिक संगठन और अन्य विधियों द्वारा लोगों एवं समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। ए 1950 से 51, बी 1964 से 65, सी 1974 से 75 या डी 1977 से 78। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1977 से 78। मरुभूमि विकास कार्यक्रम वर्ष 1977-78 में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के उष्ण मरुस्थल क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया तथा 1955-56 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में और कुछ अन्य जिले में भी इस कार्यक्रम को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, भूमि और वनस्पतिक क्षेत्र के दोहन, संरक्षण और विकास द्वारा सुरक्षित रखना और भू उत्पादकता को बढ़ाना है।
इससे और क्वेश्चंस आपके निकलते हैं कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1777 और 78 में कौन से राज्य को शामिल किया गया था इसमें? तो आंसर हो जाता है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। इसी में आगे पूछा जा सकता है कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम वर्ष 77-78 के अलावा और कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 1995 एवं 56 में। और उस समय कौन से राज्य उसके साथ थे? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकीय संसाधनों जैसे जल, भूमि और वनस्पतिक क्षेत्र के दोहन, संरक्षण और विकास द्वारा सुरक्षित रखना और भू उत्पादकता को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। ए, महिलाओं को मुफ्त न्यायिक सहायता प्रदान करना। बी, महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना। सी, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। या डी, ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण। पहले इस योजना को इंदिरा महिला योजना के नाम से 20 अगस्त 1995 में 200 विकास खंडों में प्रारंभ किया गया था। बाद में इस योजना का नाम स्वयं सिद्धि योजना कर दिया गया। यह योजना महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु एक समन्वित परियोजना है। तो इससे एक क्वेश्चन ये निकलता है कि महिला स्वयं सिद्धि योजना पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो पहले ये जो है इंदिरा गांधी योजना के नाम से जानी जाती थी। और इस योजना को कब लागू किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है। तो यह योजना 20 अगस्त 1995 में 200 विकास खंडों में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, श्री जयप्रकाश नारायण या डी, राम मनोहर लोहिया। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आचार्य विनोबा भावे। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी समझा जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम अंत्योदय शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के उदय अथवा विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम ICDSP अपनाया गया है। ए 1964 में, बी 1971 में, सी 1974 में या डी 1977 में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1974 में। सन 1974 में बाल नीति स्वीकार किए जाने के बाद एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो आप कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। नेक्स्ट इस टॉपिक पे एक पार्ट और मैं बनाऊंगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इन एग्जामों में पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित दोनों सूचियों में से सही का मिलान करें और तदनुसार नीचे दिए गए कोड में से उत्तर का चुनाव करें। परिवार नियोजन, ऋतुस्राव, पोलिया, गर्भ निरोधक, ये किससे मिल रहा है? चलिए यहाँ पर मैं मैच करते चलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है परिवार नियोजन में क्या होता है? परिवार नियोजन यानी जन्म नियंत्रण, जन्म को नियंत्रण किया जाता है। ऋतुस्राव यानी मासिक धर्म, जो किसमें होती है? स्त्रियों में होती है। तो एक मिनट, फिर से मुझे शेप लेना पड़ेगा। ये हो गया ऋतुस्राव, स्त्रियां। पोलियो, फिर वापस हम शेप ले लेते हैं, और पोलियो हो गया आपका पोलियो दवा। ये हो गया आपका पोलियो दवा। एंड गर्भ निरोधक हो जाएगा आपका, ये इसमें चला जाता है शेप में, फिर से मुझे लेना ही पड़ रहा है। गर्भ निरोधक की दवा है। तो ये इस प्रकार ये इसके ऑप्शंस हो गए। तो इस आधार पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है
ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर व्यवस्थित एंड यूज़फुल लगे होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसकी एक बार आप प्रिंट प्रीव्यू देखते चलें कि कितने क्वेश्चंस थे यहाँ पर, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चंस रहे एंड इधर फिर इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप इसके एक्सप्लेनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे यहाँ पर निकले थे, तो उसे भी आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज पसंद आया हो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें।